अपनी शीतलता को इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को अपनी शीतलता प्रदान करती है। वास्तव में इनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन हो जाया करता है। इस सृष्टि जगत में प्राणी आता है और आकर के इस माया के जंजाल में फंस जाता है। ये जीवन ही एक ऐसा डेरा है जिसमें ये जीवन जिया जाता है। हे जानकी, हे लक्ष्मण, जब जीव से पाप हो जाता है तो उस पापों को कैसे समाप्त किया जाए इस जीवन से, तो ये वही जलधारा है। जो भी प्राणी स्नान करता है और इनके जल को अपने शरीर पर, तो सारे पाप क्षण मात्र में मिट जाया करते हैं। ऐसी महिमा है ऐसी माँ की। आओ हम दोनों, हम सभी लोग मिलकर इनका वंदन करें, अभिनंदन करें, इन्हें प्रणाम करें, क्योंकि जीवन दायिनी है ये माँ, जगत जननी है ये माँ, जन कल्याण करने वाली है ये माँ। जो पाप हो जाते हैं मनुष्य को इस जीवन में, अनजाने में या जाने में पाप हो जाया करते हैं, उन समस्त पापों को हर लेती है माँ। हमारा कर्तव्य है कि इन्हें प्रणाम करें और इसके उपरांत कोई कार्य करें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। अवश्य भैया। कहना है हो कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। ओ कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। ओ गंगा माँ मेरी, ओ गंगा माँ मेरी, ओ गंगा माँ मेरी। हो इतनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। जय हो माँ गंगे की। शरण तिहारी जो आता है, शरण तिहारी जो आता है, मोक्ष धाम को पाता है। शरण तिहारी जो आता है, मोक्ष धाम को वो पाता है। तुमने लाखों पापी तारे, स्वर्ग सिधारे वो नर सारे, सबको गले लगाया माँ, सबको गले लगाया गंगा माँ मेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। हो कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे जय हो। सुंदरम सुंदरम, हर हर गंगे।
जल निर्मल है क्या सुखदाई। हाँ वेदों ने महिमा है गाई, जल निर्मल है क्या सुखदाई। वेदों ने महिमा है गाई, जल निर्मल है क्या सुखदाई। तारो याना तारो माता शरण तिहारी, मैं भी आता। माता रो न तारो, माता रो न तारो, मर्जी तेरी चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। हो कितनी सुंदर मैया गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। हो कितनी सुंदर गंगा माँ तेरी, गंगा मैया गर्दन माँ मेरी। जय हो गंगा मैया। सभी लोग मिलकर बोले, बोलिए हर हर गंगे मैया की जय हो। और पावन सरयू का किनारा है, हल्का सा इसको थोड़ा ध्यान दे दे। और ये सरयू माँ का पावन किनारा है, और जाने के लिए आवश्यकता किसी और की नहीं। इस घाट के जो केवट हैं, उन्हीं केवट के द्वारा हम पार जा सकेंगे। लेकिन हो सकता है इस घाट में वो हमें अभी तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। जानकी तुम देख रही होगी, क्योंकि दृष्टि की एक सीमा होती है देखने की। तो जहां तक हम देख रहे हैं वहां तक ये घाट तो दिखता है, पर इस घाट का केवट नहीं दिखता है। तो उसे बुलाने के लिए आवाज लंबी होनी चाहिए, तभी वो केवट आएगा। और वो केवट यही होगा, हमें विश्वास है। उसे बुलाने का एक प्रण करते हैं और अवश्य हमें विश्वास है कि वो आएगा। कहना है, हम तो खड़े हैं इस पार हो माझी, हमको लगा दो उस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार हो। माझी 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 माझी, हम तो खड़े हैं इस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार।
बता रही कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए आवाज बहुत ही लंबी होनी चाहिए। अनजाना बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें, रात्रि समय में ये ना पहचाने जाए, ये ना पहचाने जाए। होता है कैसा अंधियार हो, होता है कैसा अंधियार माझी, हमको लगा दो उस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार। और भाई ध्यान दें, मनीष कुमार जी केवट, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के श्री चरणों पर। और हेलो परमलाल जी केवट, उनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के श्री चरणों पर सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया शंकर निषाद जी, इनके द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति पर। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया अनूप प्रधान जी नगवा, डिस्ट्रिक्ट जालौन निवासी, इनके द्वारा भी समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं इस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार। जय हो। अनजाना बन है देखो, और भाई ध्यान दे, सागर मौर्य जी, अच्छा सागर मुहाना केवट, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के श्री चरण पर सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अनजाना बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें, अनजाना बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राह माझी माझी, रात्रि समय में ये ना पहचाने जाए, ये ना पहचाने जाए। होता है कैसा अंधियार हो, होता है कैसा अंधियार माझी, हमको लगा दो उस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार हो,
खड़े हैं इस पार हो। लेके आइए आप। हम तो खड़े हैं केवट भैया, ओ केवट भैया, यदि नहीं है कोई यहाँ पे तो थोड़ी दूर चल के आवाज लगाते हैं। अरे केवट भैया, केवट भैया, वायु के प्रकोप में कहीं उड़ तो नहीं गए? केवट भैया आएंगे और आकर के हमें पार लगाएंगे, हमें विश्वास है, पूर्ण आशा है और पूर्ण विश्वास है। हेलो, ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं आएंगे। शंकर निषाद जी, पूर्व बीडीसी, इनके द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति पर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अरे कौन है भैया, कौन है? ठहरो 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 भैया ठहरो। हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है। थोड़ी देर ठहर जाओ, हम अपनी नौका लेके किनारे आ रहे हैं महाराज। अरे ये तो बाबा के भेष में है, लेकिन इनके कंधों में ये धनुष बाण, इसका मतलब ये बाबा है नहीं, बन के आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जय हो गंगा मैया की जय हो। अरे केवट भैया, कौन हो तुम, कहाँ के हो? दो चार बातें करेंगे महाराज, अवश्य। और आपके पास अपनी नौका लेकर के चले आएंगे। कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? वहां से आवाज आ रही है जानकी, पर केवट नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो हमारा परिचय पूछ रहा है, तो हम अवश्य इस घाट से, इस तरफ से अपना परिचय देंगे। हो सकता है वो सुने। कहना है, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। आवाज लगाता हूँ, आवाज लगाता हूँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का। चलिए महाराज, आपने कहा राम हूं मैं अयोध्या का, एको बड़ा। हेलो, तो फिर आप हमारे स्वामी हैं, हेलो। और स्वामी सेवक से निवेदन करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्वामी को सेवक के लिए आदेश देना चाहिए। जिस समय मेरी दृष्टि आपकी ओर जाती है तो हृदय में प्रेम आता है, लेकिन जैसी दृष्टि आपके समीप खड़े लोगों की ऊपर जाती है तो डर लगता है। आपसे हमने परिचय पूछा, लेकिन आपने केवल अकेला अपना परिचय दिया है, और भी लोग आपके साथ हैं। ये कौन है जो बन जाने से
क्यों मुझको नयन दिखाते हैं, ये कौन है? आपके साथ जो खड़े हैं वो कौन है? ये कौन है जो बल जाने से क्यों मुझको नयन दिखाते हैं, नैना दिखा कर डराते मुझे, नैना दिखा कर डराते मुझे, मन में ना सकुचाते हैं, ये धनुष दिखाते हैं। और हीरा ये धनुष दिखाते हैं, क्यों मुझे डराते हैं, ये धनुष दिखाते हैं। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का। और हो हमारे अनजाने बन, हो अनजाने बन, ये दोनों हैं जन, ये अनजाने बन, ये दोनों हैं जन, क्यों बन में नाथ दिखाते हो, अनजाने बन हैं दोनों ये जन, क्यों बन में नाथ दिखाते हो। आपने कहा कि मैं राम हूं अयोध्या का, यदि आप राम हैं और ये जो पत्नी है हम समझ गए कि आप ही की पत्नी है, और ये जो दूसरे जन हैं ये आपके भैया ही हो सकते हैं। हेलो, और इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए आप हैं भैया अनूप प्रधान जी ठेकेदार, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर अभिनय पर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो अनजाना बन ये दोनों हैं जन, क्यों बन में नाथ दिखाते हो, तपसी का भेष बनाया प्रभु, तपसी का भेष बनाया प्रभु, मुझको क्यों तुम बुलाते हो, मेरी नाव मगाते हो, मेरी नाव मगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, राम हो तुम अयोध्या के। हे केवट भैया, तू रहते प्रणाम स्वीकार करो महाराज, तू रहते। हम अयोध्या से आए हैं, अयोध्यापुरी से। जय हो हमारा नाम राम और ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण, संग में सिया भी है। वाह, तुम्हारे घाट में आए हैं। पूरा घर खाली करके चले आए हो? नहीं, अभी बहुत लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, ऐसी बात लेकिन आप नहीं हो ना। हाँ, ये अपनी अपनी भावना है। हे केवट, और जहाँ सुख नहीं है
वहां रहने से क्या फायदा? तदप अधिक सुख सागर, आप सुख के सागर हो, और जिस घर में सुख नहीं है वहां रहने वालों की स्थिति क्या होगी? वो तो दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सुख तो जंगल में घूम रहा है। जय हो महाराज। दूर रहते प्रणाम स्वीकार। अरे दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो? हमारे पास आओ। नहीं महाराज, क्यों? हम अछूत जात के। अरे हाँ, लेकिन हमने तो कभी हमरी है अछूत जात नाथ, तुम बड़ी जात वारे हो। हमरी है अछूत जात, तुम हो नाथ बड़ी जात वारे हो। अवध के दुलारे हो, दशरथ जी के वारे हो। हम तो नौका चलावे वाले, केवल एक नाव के किनारे वाले। हम आपका नहीं छू सकते हैं महाराज। लेकिन राम ने अपने जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं माना। अच्छा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भय। मुझे मनुष्य ही सबसे प्रिय है। छोटा बड़ा कभी मैंने अपने जीवन में किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, क्योंकि मुझे वही पा सकता है जो निर्मल है, शीतल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। लेकिन महाराज हम या लौकिक जगत में रहते हैं। हाँ, लौकिक जगत में हमका छूत माना जाता। मांस मच्छी का भोजन करते हैं महाराज, पढ़े लिखे नहीं है, गंगा किनारे नौका चला के अपने परिवार का पेट भरते हैं। नीच कुल में हमारा जन्म हुआ है, जाते लोग हमें अछूत मानते हैं। तुम हो बड़ी जात वारे, हम छोटी जात वारे हैं। जाते महाराज दूर ते प्रणाम स्वीकार करो, हम आपका स्वागत करते हैं। अवश्य। लेकिन राम के जीवन के नियम कुछ अलग है। अच्छा, जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात, रघुवर ऐसी जाति है कि सब ही जाति मिल जात। कहना है तुमसे, सुनो सुनो एक केवट पास में। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी हो। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। मानो मेरी बात, तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। सुनो केवट पास में आओ, सुनो केवट, सुनो केवट पास में आओ। मान मेरी बात, न कोई नीची जात है, न कोई ऊंची जात। न कोई नीची जात है, न कोई ऊंची जात। सुनो राम जी, मोरे 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 राम जी। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। मान लो मेरी बात, तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। हरि बोल।
रोज ही चलाते आएंगे राघो जी मनुष्य बुलाते नौका चलाते हम तुमरी है ऊंची जात हमरी नीची है जात तुमरी है ऊंची जात हमरी नीची है जात सुनो एक वट पास में आओ सुनो एक वट पास में आओ मान लो मेरी बात न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात सुनो सुनो एक वट पास में आओ मान लो मेरी बात न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात जिसने आप बड़ी ही सुंदर प्रस्तुत ये केवट और बनवासी भगवान को देख रहे हैं, प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय श्री राम दुलारे विश्वकर्मा जी जो मिस्त्री हैं, इनके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुत पर भाई बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जिसने हृदय से हमको बुलाया उसको ही हमने लगाया जिसने हृदय से हमको बुलाया उसको ही हमने लगाया सुनो एक वट पास में आओ सुनो एक वट पास में आओ मान मेरी बात न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात चरणों की जादू तुम हो दिखाते पथरा को राघो जी नारी बनाते चरणों की जादू चरणों की जादू राघो दिखाते मथुरा को राघो जी नारी बनाते सुनो राम जी सुनो राम जी ये अब जिद छोड़ो सुनो राम जी सुनो राम जी ये अब जिद छोड़ो मानो मेरी बात तुमरी है ऊंची जात हमरी नीची है जात तुमरी है ऊंची जात हमरी नीची है जात तुमरी है ऊंची जात हमरी नीची है जात छठी है तुमरी जात नाथ के बट है जात। और इसी सुंदर प्रस्तुत पर
भाई हमारे आदरणीय श्री राजू यादव जी जो पथरेठा से, इनके द्वारा भी 101 मुद्राएं। और इसी सुंदर प्रस्तुत पर भाई हमारे आदरणीय महाकाल के भक्त भाई हमारे किशन पाल जी, तो जो कोलार रोड भोपाल से, इनके द्वारा भी 51 मुद्राएं प्रदान किए गए। सुंदर प्रस्तुत पर भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे केवट भैया, बड़ी जात बारे हो, जाते छुए में डर लगा था। अच्छा, बस यही कारण है। बस यदि तुम हमारे हृदय से लग जाओगे तो ये जाति पात के जो भेदभाव हैं, ये बंधन है, तनिक मात्र में मिट जाएंगे। अरे महाराज, एक बार मिलकर तो देखो। आप गले मिलन की बात करत हो, आपके छुए से पथरा लुगाई बन जाता है और हम गले लग जाए पता नहीं का बनाए देव महाराज। और आप लोग बड़ा ही सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं, इसी पर प्रभावित हुए बड़ा ही मार्मिक एवं तार्किक मार्मिक। हाँ, और ये 100 हेलो, मार्मिक है। और ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया शंकर केवट जी। ये विशेष हमारे भैया जितेंद्र शुक्ला जी जो केवट का अभिनय कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंडित श्री केशव तिवारी जी आचार्य जी जो कि महानगर कानपुर से पधारे हैं, उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं केवट जी और राम जी के लिए सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु छुआते शिला भाई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई। जिसके छूने मात्र से पत्थर की शिला नारी रूप में आ गई, ऐसे प्रभु अगर मेरी नाव को छू लेंगे या मुझे छू लेंगे तो कितने सेकंड लगेंगे, कितने क्षण लगेंगे बदलने में महाराज। क्योंकि आपका स्वभाव है जड़ई करें चेतन, जो जड़ है उसे जीव बनाने का काम आप करते हो, इसीलिए महाराज डर लगता है। छल छल के दुनिया हमको छलती रही है सारी, अब तुम भी चलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। अब तुम भी चलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। छल छल की दुनिया हमको छलती रही है सारी, ओ छल छल की दुनिया हमको ये छलती रही है सारी। अब तुम भी छलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। अब तुम भी छलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। संसार का नियम है कि जात वाला जात वाले से करवाई नहीं लेता, काम की करवाई नहीं लेता। नाई न लेत नाई से, धोबी न लेत धोबी से, देखे उतराई मोरी जात। इसीलिए हमारा आपका रिश्ता कुछ ऐसा ही है। तुम केवट भवसागर के, हम केवट गंगा के हैं। रिश्ता तुम्हारा अपना, रिश्ता तुम्हारा अपना बिल्कुल है एक जैसा, और रिश्ता तुम्हारा अपना बिल्कुल है एक जैसा। तेरा काहे राघो लूंगा न एक पैसा, रिश्ता हमारा अपना।
अपना बिल्कुल है नाथ ऐसा, उतराई काहे राखो लूंगा ना एक पैसा, लूंगा ना एक पैसा। छल छल के दुनिया हमको, छल छल के दुनिया हमको ये छलती रही है सारी। अब तुम भी छलो तो क्या है हे नटवर अवध बिहारी, अब तुम भी छलो तो क्या है हे नटवर अवध बिहारी। और भाई ध्यान दें, हमारे आदरणीय बड़े भैया पंडित श्री सुशील बेदी जी तबला वादक, जिनके संचालक में ये सभी आयोजन सफल हो रहा है रामलीला का, उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर हम सभी के लिए प्रदान हुई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल तौर पर हमारे बड़े भैया पंडित श्री दीनदयाल जी तिवारी जी के लिए उन्होंने 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं बड़ी ही सुंदर प्रस्तुत, इसी क्रम में प्रभावित हुए मां महेश्वरी धाम भेड़ी डांडा रामलीला समिति अध्यक्ष महोदय आदरणीय सम्मानी श्री हरि किशन जी द्विवेदी जी, इनके द्वारा भी ये 501 मुद्राएं हमारे केवट जी, प्रभु श्री राम जी और हमारे जितने भी गंधर्व कलाकार हैं उन सभी के लिए प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी लोग इतनी तल्लीनता से, इतनी श्रद्धा से भगवान की लीला देख रहे हैं। इस आधुनिकता में अपने ग्रंथों की, अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ने के लिए लोग अगर तैयार हैं तो इससे पता चलता है कि हम आर्यावर्त में जी रहे हैं, हम अपनी संस्कृति में जी रहे हैं। सभी के लिए धन्यवाद है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। विशेषता क्या है? छोटी है जात तो अपनी, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। छोटी है जात तो अपनी, वैभव बड़ा तुम्हारा, जाति का नाथ केवट रघुवर को इतना प्यारा, रघुवर को इतना प्यारा। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऊंचे कुल की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे बड़े वैभव की आवश्यकता नहीं है। प्रेम के प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह समान रूप से। छोटी है जात हमारी, वैभव बड़ा तुम्हारा, ये जात का है केवट रघुवर को इतना प्यारा, रघुवर को इतना प्यारा। जो आपको प्यारा है तो उसको ये माया नजदीक नहीं आती। फिर ऐसा क्यों? छल छल के दुनिया हमको तड़पा रही है सारी, छल छल के दुनिया हमको ये तड़पा रही है सारी।
अब तुम ही चलो तो क्या है हे अवध बिहारी, तुम ही चलो तो क्या है हे अवध बिहारी, तुम ही चलो तो अवध बिहारी, अब तुम ही चलो तो क्या है हे केवट भैया, रघुरैया। हम तुम्हें छलने नहीं आए, दुनिया का छला तो का हमका छोड़ दियो। हम तो तुमसे केवल तुम्हारी नौका मांगने आए हैं। अच्छा, यदि छलना होता तो इस राम के जीवन में ना जाने कितने मोड़ आए। और आप बड़ी सुंदर ये प्रस्तुत श्रवण कर रहे हैं और देखिए समाज भी प्रभावित हो रही है इस प्रस्तुत से। एक शिक्षा मिल रही है कि नीच जात होने के बाद भी बार बार केवट यही शब्द कह रहे हैं, लेकिन भगवान मानव एक भगत करना था और यहाँ पर भी सभी भक्त हैं। तो इसी भक्त श्रृंखला में भाई हमारे आदरणीय जो नगवा से पधारे हुए प्रधान जी श्री अनूप भाई जी, तो प्रधान जी नगवा से इनके द्वारा 101 मुद्राएं ये सुंदर प्रस्तुत पर प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री मां महेश्वरी धाम भेड़ी डांडा रामलीला समिति भाई हमारे आदरणीय श्री अखिलेश शुक्ला जी और हमारे आदरणीय श्री अंजीत तिवारी जी, इनके द्वारा भी ये 501 मुद्राएं भाई हमारे गंधर्व कलाकारों के लिए और जो प्रस्तुत कलाकार मंच से दे रहे हैं इन कलाकारों के लिए प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे रघुरैया केवट भैया जी, देखिए हमारी दृष्टि तो ऐसी है कि सब पर मोर बराबर दाया। अच्छा, हम सब पर बराबर दृष्टि रखते हैं और आपसे केवल विनती करते हैं। बस यही तो गड़बड़ है। सब पर दया दृष्टि रखते हैं, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे घाट में आकर तुमसे विनती करते हैं। कहना है तुमसे केवट भैया ले आओ नवैया, अपनी नैया लेकर आओ जहां हो तुम्हारी नैया। केवट भैया ले आओ नवैया, केवट भैया ले आओ नवैया, पैदा करो ना परेशानियां। केवट भैया ओ रघुरैया ना मांगो नैया, ओ रघुरैया ना मांगो नैया, हमरी बड़ी है मजबूरियां। ओ रघुरैया भगवान की लड़ाई चल रही है और इसी भक्त और भगवान की लड़ाई पर भाई प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र निषाद जी, दुकानदार पथरेठा निवासी, इनके द्वारा ये 50 मुद्राएं। और इसी क्रम में और देखिए जो इस आयोजन के
आयोजक हैं, जो बड़ा ही सुंदर नवकुंडी श्री सतचंडी महायज्ञ का ये सुंदर आयोजन और ये श्री राम जी की लीला का आयोजन जिन आयोजक महोदय के द्वारा हो रहा है, हमारे आदरणीय श्री विकेश यादव जी ठेकेदार महोदय, इनके द्वारा भी मंचासीन कलाकारों के लिए 1100 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। भाई हृदय से बहुत बहुत साधुवाद मंगल की कामना करते हैं, बहुत बहुत। और ये भक्त और भगवान की लड़ाई हो रही है, तो देखते हैं ये भक्त निर्णय करेंगे कौन जीतता ओ है। रघु रैया लेकिन केवल रघु रैया ना मांगो नैया, ओ रघु रैया ना मांगो नैया, मेरी बड़ी है मजबूरियां, ओ रघु रैया ना हो मैया, ओ रघु रैया। और ये भक्त और भगवान की लड़ाई कहीं चल रही है और कहीं कहीं लय और ताल की लड़ाई चल रही है। और इसी भक्त और भगवान की लड़ाई में भाई आ गए एक भक्त और भाई हमारे आदरणीय श्री उमा शंकर निषाद जी पथरेठा निवासी, इनके द्वारा भी 51 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुत पर बहुत बहुत साधु। केवट भैया ले आओ नवैया, केवट भैया ले आओ नवैया हो, पैदा करो ना परेशानियां, केवट भैया ले आओ नवैया, पैदा करो ना परेशानियां, केवट भैया हो। हमारी माने लो बात हमारी, नैया बनेगी नहीं नारी तुम्हारी, बने अनजाने मत करो बहाने, बने अनजाने मत करो बहाने हो, समझो हृदय की मेरे राइया, केवट भैया ले आओ नवैया, पैदा करो ना परेशानियां, केवट भैया।
बोल घोलैया बोल घोलैया बोल घोलैया बोल घोलैया। जन्मा इस भूपर मैं जन्मा इस भूपर सेवा भी करता पर एक मोड़ आया अयोध्या छोड़ आया एक मोड़ आया अयोध्या छोड़ आया। मैं जन्मा इस भूपर सेवा भी करता पर एक मोड़ आया अयोध्या छोड़ आया एक मोड़ आया अयोध्या छोड़ आया। ओ मैं निकला नाव लेकर रास्ते पर ख्याल आया कि नौका छोड़ आया वो ख्याल आया कि नौका छोड़ आया। पथरा को नारी कर डाला पथरा को नारी कर डाला केवट के मन में डर डाला। ध्यान दीजिएगा, आपने पत्थर की नारी को परसत सद पावन शोक नसावन उधर पत्थर को नारी बनाया और इधर केवट के जीवन में संशय को डाल दिया। पथरा को नारी कर डाला केवट के उर में डर डाला केवट के उर में डर डाला। इस राम के जीवन में न जाने कितने मोड़ आए, उन मोड़ों पर ये राम टिका रहा। पर एक ऐसा मोड़ आया जिसे बनना था राजा, वो अयोध्या छोड़ आया और तुम्हारे घाट चला आया। कहना है विदुवर को दो वरदान दिए